हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 4। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है? आई मीन जिमिन जंगकुक की बात को सुन के उसे अपनी कोल्ड आइज से देखने लगता है। जंगकुक फिर से एक स्माइल के साथ कहता है, प्लीज ये अपनी कोल्ड आइस दिखा के मुझे डराने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, ओके? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी कल ही तुमने उस बॉय को उस पार्टी में देखा और आज तुम उसके घर जाके उसके पेरेंट्स के सामने उसे किस करके आए हो और उसे फोर्सफुली शादी करना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे सडन एक्शन से तुमसे बहुत ज्यादा डर गया है? तुमने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया और गन दिखा के उसके पेरेंट्स को मारने का ट्राई किया, वो तुमसे हेट भी कर सकता है। तो जिमिन जंगकुक की बात को बीच में काटते हुए कहता है, तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है मैं वो हैंडल कर लूंगा, मैं उसे देख लूंगा। वो अगर वो मुझसे नफरत भी करता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, मेरा बनके। उसके प्यार या नफरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मेरा है। अगर वो हैप्पीली मेरे साथ नहीं रह सकता तो फोर्सफुली उसे मेरे साथ रहना ही होगा। मैं उसे अब कहीं और नहीं जाने दूंगा, वो सिर्फ मेरा है। ये सब जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा था। जंगकुक उसे शांत कराते हुए कहता है, ओ प्लीज अपनी ये डेथ आइस और कोल्ड टोन मुझ पर बिल्कुल भी यूज मत करो। मैं इनसे नहीं डरने वाला। और हाँ, कोई भी योंगी को तुमसे अलग नहीं कर सकता। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। मेरे माफिया ब्रदर ने फर्स्ट टाइम किसी को अपने लिए पसंद किया है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जिमिन अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, अब क्या कहना है तुम्हें? जंगकुक कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में उन तीनों के अलावा भी कोई था जिसे मैंने देखा। जिमिन कहता है, अच्छा तुमने उसे कब देखा? मैंने तो उनके अलावा और किसी को नहीं देखा। हाँ, वहाँ पर सर्वेंट जरूर थे जिनमें से एक को हमने शूट किया था। जंगकुक कहता है, जिमिन आई एम श्योर। जिमिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई और भी था जो उस रूम से ही बाहर आया था, जिस रूम से जिमिन निकलकर बाहर आया था। बस मैं 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता। जिमिन कहता है, मैंने वहाँ किसी और को नहीं देखा। हाँ, अगर तुमने देखा है तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, ओके? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो। अच्छा, अब तुम अपना काम करो, मुझे भी बहुत सारा वर्क है ऑफिस में। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? जिमिन कहता है, तुम जा सकते हो। जंगकुक उठकर उसके कैबिन से निकल जाता है। अब वो अपने ऑफिस कैबिन में पहुंच के अपने ऑफिस के वर्क को कंप्लीट करने लगता है। इवनिंग के टाइम पर योंगी जो अपने रूम का डोर ओपन करके वहां से बाहर निकलता है, वो तायोंग के रूम में जाके उसे चेक करता है। तायोंग वहां पर नहीं था। योंगी डोर क्लोज करके अब नीचे आ जाता है। वो नीचे आकर देखता है मिस्टर मिन जो ऑफिस से जल्दी आ गए थे। वो कहता है, डैड, मॉम और तेई कहाँ हैं और आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? उसके डैड कहते हैं, योंगी आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बार बार ये थॉट परेशान कर रहा था कि अगर वो फिर से यहाँ आ गया तो। और यही सब सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी। मैं ऑफिस वर्क में अपना कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था और इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गया। मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। योंगी बेटा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या अब तुम ठीक हो? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो काउच पर जाकर बैठ जाता है। वो वापस अपने डैड से वही क्वेश्चन रिपीट करता है, डैड, मैंने आपसे पूछा तेई
और मॉम कहाँ है? यूंगी के डैड कहते हैं, आज सुबह जो भी हुआ उसके बाद तेई तेई बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो फुल डे सोने के बाद जब अपनी नींद से उठा, वो अपनी मॉम से बार बार आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था और इसीलिए मैंने उन दोनों को ड्राइवर के साथ आइसक्रीम खाने के लिए भेजा है। योंगी, क्या तुम्हें पता है कि हमारे मेंशन के बाहर वही गार्ड्स हैं जो मॉर्निंग में उसके साथ आए थे? योंगी अपनी वाइडन आइज से अपने डैड को देखने लगता है। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में वो बाहर हैं? उसके डैड हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। वो कहता है, डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोई और आके हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगा? हाँ, मैं अभी जाके उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। वो ऐसे कैसे हमारे मेंशन में रह सकते हैं बिना हमारी परमिशन के? मैं अभी उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। यूंगी के डैड उसे रोकने की ट्राई करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बेबी प्लीज डोंट गो। आई नो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे कोई भी बहस करो। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेटा। प्लीज़ मेरी बात को मानो, प्लीज़ मेरी बात को सुनो, तुम कहीं मत जाओ। योंगी अपने हाथ को उनके हाथ से छुटाते हुए कहता है, डैड प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं उन्हें और यहाँ नहीं रुकने दूंगा। मैं किसी और को अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दूंगा। अब योंगी बाहर उन गार्ड्स के पास आके कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे घर के बाहर विदाउट परमिशन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में, ये मेरा घर है, तुम्हारे बॉस का नहीं जो तुम यहाँ हो। तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, हमें गार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। और हाँ, अपने बॉस से जाके ये ज़रूर बोल देना कि मैंने तुम सबको यहाँ से निकाल दिया है और उसे भी ये वार्निंग की है कि वो यहाँ दोबारा ना आए। अदरवाइज मैं इस बार उससे नहीं डरूंगा। मैं पुलिस को कॉल करूंगा और वो ही आके उसे संभालेगी। सभी गार्ड्स जो योंगी की बात को सुन के हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, पुलिस? हाँ, हा हा हा, पुलिस हमारे बॉस को संभालेगी। यंग मास्टर, आप बहुत अच्छा जोक करते हो, हमें बहुत ज्यादा हंसी आई। अब प्लीज आप मेंशन के अंदर जाकर रेस्ट करिए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बॉस ने हमें जैसा ऑर्डर किया है, हम उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए यहीं रहने वाले हैं। तो प्लीज अब आप अपने आप को और ज्यादा मत थकाइए और अंदर जाके रेस्ट करिए, ओके? उन सब की बातों को सुन के और हंसते हुए देख के योंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक गार्ड के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, ये मेरा घर है, तुम्हारे बॉस का नहीं। यहाँ पर मेरा ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, तुम्हारे बॉस का नहीं। तो अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, वरना मैं अभी यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। योंगी के डैड जो भागते हुए आके योंगी के हाथ को पकड़ते हुए गार्ड के कॉलर को उसे फ्री कर देते हैं और योंगी से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था और तुम यहाँ जबरदस्ती आ गए। अब देखो क्या हो रहा है। योंगी, माय सन, प्लीज अब चलो यहाँ से। डैड छोड़िए मुझे, मैं इन्हें अभी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। और ये कहते हुए योंगी वापस फिर से गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। अब एक गार्ड जो अपने फोन को निकालते हुए जिमिन के पास कॉल करता है। जिमिन जो उसकी कॉल को तुरंत रिसीव कर लेता है। गार्ड फोन को स्पीकर पर रख के उससे बात करता है। वो कहता है, बॉस, यंग मास्टर हमें यहाँ से जाने का ऑर्डर दे रहे हैं। वो चाहते हैं हम सब यहाँ से चले जाएं और वो पुलिस को यहाँ बुलाने की वार्निंग भी कर रहे हैं। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो मेरा बेबी इतना ज्यादा ब्रेव है? हाँ। योंगी जो जिमिन की वॉइस को सुन के अंदर ही अंदर डर फील कर रहा था, बट वो इसे उन सब के सामने शो नहीं होने देता। जिमिन वार्निंग टोन में कहता है, तुम सब वहीं रहोगे और तुम में से कोई भी मेरे बेबी को टच नहीं करेगा, ओके? वो गार्ड कहता है, बॉस, हमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इवन वो खुद ही
एक गार्ड के कॉलर को पकड़ के उसे यहाँ से जाने के लिए वार्निंग कर रहे थे, बट उस गार्ड ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो बस यंग मास्टर के हाथ को पकड़ के उन्हें खुद से दूर कर रहा था और कुछ भी नहीं। जिमिन गुस्से में कहता है, व्हाट? कौन था वो जिसने मेरे बेबी को टच किया? हाँ। अब वो गार्ड ये सब सुन के फुल्ली स्वेट से भर जाता है। वो गार्ड अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी बॉस, मैंने उन्हें टच नहीं किया। वो खुद ही मेरे पास आए थे और मेरे कॉलर को पकड़ के मुझे यहाँ से जाने की धमकी दे रहे थे। बॉस, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं इस चीज का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिमिन गुस्से में कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। अभी मैं बस अपने बेबी बॉय की वॉइस को सुनना चाहता हूँ। वो कहाँ है? गार्ड आंसर करता है, बॉस, यंग मास्टर अभी यही है, वो आपकी बात को सुन पा रहे हैं। जिमिन लाउडली स्माइल करते हुए कहता है, गुड। सो बेबी बॉय, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं अभी बस यही सोच रहा था कि मैं तुमसे अभी वहाँ मिलने के लिए आ जाऊँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो क्या मैं? योंगी गुस्से में जिमिन को कुछ आंसर करने ही वाला था, तभी जिमिन लाउडली स्माइल करते हुए कॉल को कट कर देता है। योंगी के डैड फोर्सफुली मेंशन के अंदर लेकर जाते हैं। कॉल कट करने के बाद जिमिन ऑफिस से निकलकर सीधा योंगी के घर आ जाता है। जिमिन की कार मेंशन के अंदर एंटर होते ही एक गार्ड भागते हुए आता है। उसकी कार का डोर ओपन करके वो झुक के उसे ग्रीट करता है। जिमिन जैसे ही कार से बाहर आया, सभी गार्ड उसे देखकर झुककर ग्रीट करते हैं। जिमिन सीधा मेंशन के अंदर चला जाता है। वो योंगी को काउच पर बैठा हुआ देख के उसके पास आ जाता है। योंगी जो काउच पर बैठा हुआ था, वो खुद को उस पर ढीला छोड़ के अपनी आईज क्लोज करके कुछ सोच रहा था। तभी वो फुटस्टेप के साउंड को सुन के अपनी आईज ओपन करके देखता है जिमिन को, जो उसके सामने ही खड़ा हुआ था। योंगी अब अपनी वाइडन आईज से उसकी तरफ ही देख रहा था। जिमिन अब चलकर उसके और भी ज्यादा पास आ जाता है। बेबी, तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे ना, और इसीलिए तुम चाहते थे कि मैं यहाँ आ जाऊं, है ना? योंगी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें क्यों मिस करने लगा? हाँ। वो अभी जिमिन को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बट वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की ट्राई करता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं। जिमिन गुस्से में कहता है, वरना क्या बेबी बॉय? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि मेरे सामने अपने माउथ को ओपन कर सकते हो। एनीवे, चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। योंगी कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जिमिन उसके एल्बो को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए मेंशन से बाहर लाता है। योंगी चिल्लाते हुए अपने डैड को अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगता है। उसके डैड जो अपने रूम में थे, वो भागते हुए उसके पास आने लगते हैं। जिमिन उन पर अपनी गन पॉइंट करके कहता है, स्टॉप, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, वरना। जिमिन गार्ड से कहता है, कौन था वो? हाँ, जिसने मेरे बेबी बॉय को टच किया? हाँ, अभी उसे मेरे सामने लाओ। जिमिन की आईज जो फुल रेड हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा एंगर में था। उसकी कोल्ड टोन सुन के सभी गार्ड्स, योंगी, इवन योंगी के डैड भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो गार्ड जिमिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, बॉस, मैंने कुछ भी नहीं किया। यंग मास्टर जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रहे थे, और उन्होंने ही खुद ही मेरे कॉलर को पकड़ा था। गार्ड नी डाउन होकर ये सब कुछ जिमिन से कह रहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। जिमिन गुस्से में अपने पैर से उस गार्ड को हिट करते हुए कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे सामने अपने माउथ को ओपन करने की? गार्ड फ्लोर पर से उठते हुए कहता, आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिमिन योंगी की तरफ देखता है
और उस गार्ड पे अपनी गन को पॉइंट करता है। योंगी ये सब देख के शिविर कर रहा था, वो कांप रहा था। जिमिन योंगी की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड टोन में कहता है, बेबी बॉय, क्या तुमने इसे टच किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ, सिर्फ मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं। तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो? हाँ, अब तुम बोलो, मैं इसका क्या करूँ? योंगी उसे क्या आंसर करेगा उसे खुद नहीं पता। जिमिन जब योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता तो वो गुस्से में उस गार्ड को शूट कर देता है। वो गार्ड जो फ्लोर पर ही गिर जाता है। योंगी इसे देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, वो रोने लगता है। जिमिन गुस्से में कहता है, बेबी बॉय, ये बात याद रखना, आज के बाद अगर तुमने किसी और को टच किया या फिर तुम्हें किसी ने टच किया, मैं उसका यही हाल करूँगा जो मैंने इसका किया है। आई होप मुझे तुम्हें ये दोबारा न समझाना पड़े। आई नो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो सब कुछ अच्छे से समझता है ना? योंगी उसे फिर भी कोई आंसर नहीं करता। जिमिन लाउडली स्क्रीम करते हुए कहता है, समझ रहे हो या नहीं? योंगी क्राई करते हुए अपने हेड को शेक करता है। वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन अपने फेस पे एक साइको स्माइल के साथ योंगी से कहता है, गुड बेबी, चलो अब हम अंदर जाते हैं। वो अंदर जाने लगता है। जाने से पहले वो एक गार्ड को उस फ्लोर को क्लीन करने के लिए बोलता है। गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन योंगी को लेकर अंदर आता है। वो उसे काउच पर बैठाते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मेरे सामने नहीं रो सकते हो, कि तुम्हें रोना अलाउड नहीं है? तुम्हें किसने परमिशन दी हाँ ऐसे रोने की? अभी अपने आंसुओं को वाइप करो। जिमिन योंगी की तरफ ही झुकने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो जिमिन अपने फोन को चेक करता है। कॉल जंगकुक की थी। जिमिन कॉल रिसीव करके कहता है, जंगकुक, क्या हुआ है? तुमने मुझे कॉल क्यों की है? तुम्हें ये कैसे पता चल जाता है कि अब मैं कुछ करने वाला हूँ? तुम हमेशा गलत वक्त पर ही कॉल करते हो। जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, तुम ऑफिस से बिना कुछ बोले ही चले गए। तुम अभी कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन कहता है, मैं अभी योंगी के घर पर हूँ। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास और वक्त नहीं है। जंगकुक जिमिन से कहता है, क्या तुम्हें ये याद है कि आज हमें एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है और तुम जो गायब हो चुके हो? जिमिन प्लीज डोंट डू दिस। तुम उस बॉय के लिए क्यों इतना ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो? जिमिन कहता है, जंगकुक, आई नो कि तुम मीटिंग अकेले हैंडल कर सकते हो, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, प्लीज क्या तुम आज? जंगकुक उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, ओके फाइन, तुम करो जो तुम्हें करना है, मैं जा रहा हूँ। कॉल को कट कर देता है। अब जिमिन कुछ सोचते हुए योंगी के पास आता है और उससे कहता है, बेबी बॉय, मैं अभी तो जा रहा हूँ बट मैं बहुत जल्द आऊँगा और तब मैं तुम्हें अच्छे से रिमाइंड करवाऊंगा कि तुम किसे बिलोंग करते हो। आज तो पनिशमेंट उस गार्ड को मिली है बट नेक्स्ट टाइम अगर तुमने किसी और को टच किया तो पनिश मैं तुम्हें करूँगा, ओके? और ये कह के जिमिन वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक मीटिंग के लिए ऑफिस से निकल जाता है। वो रास्ते में ही था, तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करके कहता है, डोंट वरी, मैं बस अभी वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तुम्हें बार बार मुझे कॉल करके याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से कोई कहता है, बॉस, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, बट वाई? वो पर्सन कहता है, जिनके साथ आपकी मीटिंग थी उन्हें सडनली हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उन्हें कुछ हो गया है। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता बट हाँ, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो मीटिंग में आ सकें और इसीलिए मीटिंग कैंसिल हो गई है। जंगकुक करके कॉल को कट कर देता है। अब वो ड्राइवर से कार मेंशन की तरफ ले जाने के लिए कहता है। ड्राइवर यस करके मेंशन की तरफ मोड़ लेता है। जंगकुक अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था
और ड्राइवर से कार फास्ट ड्राइव करने के लिए कहता है। ड्राइवर कार को फास्टली ड्राइव करने लगता है। जंगकुक फोन को बंद करके रख देता है और विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सडनली एक बॉय पर पड़ती है जो अपने हाथ में एक बड़े से टेडी को पकड़े हुए था और उसके दूसरे हाथ में आइसक्रीम थी। जंगकुक की नज़र उस बॉय पर ही अटक जाती है। वो ड्राइवर से कार स्टॉप करने के लिए बोलता है। ड्राइवर बिना कुछ कहे उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए कार वहीं पर रोक देता है। जंगकुक उस बॉय को एक लेडी के साथ देखता है जिसका फेस वो अभी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो अपनी कार का डोर ओपन करके उससे बाहर आ जाता है। उसके गार्ड्स जो उसको कार से बाहर आते हुए देख के खुद भी कार से उतर के उसके पास आने लगते हैं। जंगकुक उन सबको अपने हाथ के इशारे से रुकने के लिए बोलता है। जंगकुक उस बॉय की तरफ ही जाने लगता है। तभी जंगकुक देखता है वो बॉय उस लेडी के साथ एक कार में जाके बैठ जाता है और वो कार वहां से जाने लगती है। जंगकुक भागते हुए वापस अपनी कार में आता है। वो ड्राइवर को उस कार को फॉलो करने के लिए कहता है। ड्राइवर स्लो वॉइस में कहता है, सर हम तो। जंगकुक कहता है, मैंने जो बोला वो करो, उस कार को फॉलो करो। ड्राइवर यस बॉस कह के उस कार को फॉलो करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।